22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव का नाम उन दिग्गजों में गिना जाता है जिन्होंने यूपी की सियासत में खूब नाम कमाया। देश की सबसे बड़ी राजधानी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे नेताजी को उनके चाहने वाले उन्हें धरतीपुत्र, बाबूजी जैसे कई नामों से बुलाते थे। एक ऐसे शख्स जिसने देश के असाधारण राजनेता के रूप में एक अलग पहचान बनाई। पहलवानी से राजनीति में आए मुलायम अपने दौर की राजनीति के मजबूत पहलवान रहे। आज यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। तो चलिए जानते हैं उनके अनोखे और अनसुने किस्सों के बारे में। इटावा के एक छोटे से गांव सैफई के गरीब परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में की। आपको बता दें, मुलायम अपने शुरुआती दिनों में कुछ समय तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में अध्यापक भी रह चुके हैं। अपने 5 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर आते थे। चलिए बात करते हैं वर्ष 1947 की, जब देश आजाद हुआ था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू एक करिश्माई नेता हुआ करते थे, मगर एक वक्त आया जब देश में उनके खिलाफ समाजवाद के स्वर मुखर होने लगे। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके पुरोधा हुआ करते थे। उन्होंने ही 1950 के आसपास समाजवादी आंदोलनों की शुरुआत की थी, जिसका हिस्सा मुलायम सिंह यादव भी बने थे। छोटी सी उम्र में ही वे कांग्रेस विरोधी आंदोलन में कूद पड़े थे। 24 फरवरी 1954 जब लोहिया के नहर रेट आंदोलन के चलते यूपी में भी खूब हंगामा बरपा। उस समय इस आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन सरकार ने लोहिया और उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया। इसके बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और जुलूस का दौर शुरू हो गया। उसी समय एक आंदोलन इटावा जिले में भी हो रहा था। प्रशासन ने उस जुलूस में शामिल करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुलायम भी जेल में जाने वालों में शामिल थे। बताया जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल की ही थी। नेताजी ने 60 के दशक में ही राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से राजनीति के दांव पेच सीख लिए थे। खुद लोहिया उन्हें राजनीति में लेकर आए। उन्हें 1967 में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने टिकट दिया और पहली बार मुलायम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद वह लगातार प्रदेश के चुनाव में जीतते रहे।